स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लेवल ऑर्डर कजन इन अ बाइनरी ट्री। स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के यार। एक वन नोट भी खोल लेते हैं साथ में, कुछ ड्रॉ करने का होगा तो कर लेंगे, ठीक है। सो अपने को एक ट्री गिवन है अपने को, एंड कंसिस्टिंग ऑफ एन नोड, यू नीड टू फाइंड ऑल द कजन्स ऑफ नोड बी, ठीक है। सिबलिंग शुड नॉट बी कंसीडर। अच्छा, सिबलिंग और कजन में फर्क बताता हूँ, वैसे पता होगा, ठीक है। ट्राई टू डू इन सिंगल ट्रेवर्सल में करना है इसको। यू कैन अज्यूम दैट नोड बी इज देयर, मतलब है ही पक्के से, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, कैसे भी मतलब डाल सकते हैं सिबलिंग्स को, ठीक है यार। तो देख लो, मैं बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअली, व्हाट अ सिबलिंग और क्या है बेसिकली यार। लेमन टर्म में समझो कि जो तुम्हारा भाई है ना, जो मतलब सगा भाई जिसको हम बोलते हैं, वो तुम्हारा सिबलिंग है, और जो बाकी तुम्हारे चाचा ताऊ के लड़के लड़की हैं वो तुम्हारे कजन्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं 5, ठीक है। 5 का पेरेंट कौन है? 2, तो 4 इसका सिबलिंग होगा। तो मैं रिटर्न करते वक्त क्या करूंगा? 6 और 7 को ही रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो, इनपुट 1 का आंसर 6 और 7 ही है, ठीक है। अच्छा, 1 की बात करूं तो 1 का तो कोई होगा ही नहीं ना यार, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा, अब दिमाग में क्या आ रहा होता है यार, ये तो सीधा सीधा ना लेवल ऑर्डर लगा दो। दिमाग में तो यही चीज आती है सीधा सीधा कि भाई 1 का लेवल ऑर्डर लगा दो, 2 3 का, और वेक्टर में सेव करते जाओ और चेक कर लो कि अगर ये इस लेवल पे कोई आ जाता है तो हम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, प्रिंट कैसे करेंगे यार? हम डायरेक्ट तो प्रिंट कर नहीं सकते, क्योंकि एक को तो हम अपने को रिजेक्ट करना है, तो और हम यूं भी नहीं कह सकते कि आगे वाले को रिजेक्ट करें या पीछे वाले को। सपोज 7 की बात करते तो मैं क्या ऐसे बोल देता कि पीछे वाले को रिजेक्ट कर दो? नहीं यार, 6 के टाइम पे मैं किसको रिजेक्ट करता? मैं आगे वाले को रिजेक्ट करता। तो मतलब वो भी कुछ सेंस सा नहीं बन रहा अगर कुछ वैसा सोच रहे हो कि मैं लेवल ऑर्डर पर लगा के और फिर आगे पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूं। वैसा कुछ नहीं करना यार। मैं क्या कह रहा हूं, एक काम कर लो, ऑल्दो हर कोई अलग अलग अप्रोच कर सकता है। मैं कुछ एक अप्रोच कह रहा हूं कि हर जो वो नोड है ना, वो अपने पेरेंट से लिंक्ड है, ठीक है। तो एक काम करो, पेरेंट को साथ नोड के साथ स्टोर करा दो। लाइक क्यू में जो हम सिंपली नोड को स्टोर कराते हैं, मैं कहता हूं कि एक पेयर बना के और नोड और उसका पेरेंट, ये दोनों चीजों को स्टोर करा दो, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये दोनों चीजों, इसका फायदा क्या होगा यार? इसका फायदा ये होगा, मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं हर लेवल के लिए निकालूंगा। पहली बात तो मान लो 1 के लिए निकालता हूं, 2 3 के लिए निकालता हूं, 4 5 6 7 इस लेवल पे आगे मेरे को मिल गया। तो मेरे जो क्यू है उसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होंगी? 4 उसका पेरेंट, 5 उसका पेरेंट, ठीक है, 6 उसका पेरेंट, और 7 और उसका पेरेंट, ठीक है, ठीक है, 7 और उसका पेरेंट, ठीक है। पेरेंट अभी मैंने लिखा नहीं, पेरेंट मैं लिख देता हूं। 4 का पेरेंट लाइक लेट सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 6 का पेरेंट यहाँ पर 3 है, और 7 का पेरेंट भी यहाँ पर 3 है, ठीक है। बाकी सबको मैं एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ सही से दिख जाए ना, ठीक है जी। तो मैंने ये काम कर लिया, या मैं उल्टा भी कर सकता था, 2 4 पेरेंट को पहले लिख देता, चिल्ड्रन को बाद में। अच्छा, अब मैंने क्या कहा है यार कि मैं ना बाहर आके, मतलब एक तो मैं वाइल लूप लगाऊंगा सिंपल, ठीक है। मैं यहीं पे दिखाता हूँ इसको, एक सेकंड रुको दो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी सकता हूँ मैं, तो आसानी रहेगी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, और मेरे को निकालना किसके लिए तो पता ही है ना आप सबको, 6 के लिए निकालना है मेरे को, ठीक है। 6 के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पर कि 6 के सिबलिंग्स निकाल के दे दो मेरे को, ठीक है। तो अब देखो यार क्या सीन है। मैं जो लूप होता है मेरे पास कैसा होता है? वाइल लूप होता है एक तो, ठीक है, जब तक चल रहा है लूप, मतलब क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। फिर एक मैं वाइल साइज -1 तक चलाता हूं, ठीक है, एक लूप को, है ना। तो मैं यहां पर इससे पहले क्या करूंगा, एक वेक्टर इनिशियलाइज कर दूंगा पेयर क्लास का, जिसके अंदर मेरी नोड को पेरेंट हो रहा होगा, ठीक है। ये 2 चीज पड़ी होंगी। और फिर मैं क्या करूंगा यार, फिर मैं बेसिकली मतलब सबको पुश करता जाऊंगा अपने पेरेंट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाहर आने के बाद, ठीक है, ये समझ रहे हो, पूरा का पूरी बॉडी इसी बना दी मैंने। अब बाहर आने के बाद मुझे बस एक काम करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि मुझे एक पूरे एरे वेक्टर पर इटरेट करना होगा, ऑर्डर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। जितने हमने पुश करे उतनी बारी हमने दोबारा चला दिया, बस यही काम किया, ठीक है। सो फॉर एंटाई इन वेक्टर, ठीक है। और इसमें मेरे को चेक करना है कि क्या मेरा चाइल्ड जो है, मेरे को बी तो गिवन ही है, नोड इक्वल टू बी तो नहीं हो गया कहीं पे, ठीक है।
और वो अगर बी हो जाता है, ठीक है, सपोज करो बी हो जाता है, तो मैं पेरेंट को निकाल लूंगा कि पेरेंट ये नहीं होना चाहिए जो मैं आंसर में पुश करूंगा। मान लो मेरे को यहां पर नोड 4 पे आता हूं जी, नहीं जी, 5 नहीं, 6 नहीं, हाँ 6, हाँ 6 का ही तो मेरे को निकालना है एक्चुअली। तो मेरे को 6 मिल गया, तो मैं इसके पेरेंट को स्टोर करा लूंगा, इनकी पेरेंट को स्टोर करा लूंगा, लाइक 3 वेक्टर ऑफ पेयर है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 3 डाल दिया, अब मैं और यहां से मैं ब्रेक कर जाऊंगा क्योंकि मेरे को पेरेंट मिल गया, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में पेरेंट को -1 इनिशियलाइज कर दूंगा, सपोज कर लो, ठीक है। और मान लो इफ पेरेंट नॉट इक्वल टू -1, पेरेंट नॉट इक्वल टू -1 होता है, तो मेरे को कुछ काम करना है। क्या काम करना है यार? मुझे अगेन सेम वेक्टर पे इटरेट करना है। वेक्टर तो अभी तक मैंने दोबारा रीइनिशियलाइज किया ही नहीं, वो तो मैंने यहां किया था, ठीक है। तो मेरे को अब एक और ऑर्डर ऑफ n का काम करना है जो कि पूरे वेक्टर पे इटरेट करेगा। और मेरे को बस क्या करना होगा यार, फॉर इंट आई, सपोज करो v पे दोबारा से चला रहा हूं, और मुझे क्या करना होगा कि मैं चेक करूंगा कि पेरेंट जो है, मतलब जो आई का पेरेंट है, मैं बोलता हूं आई का पेरेंट जो है वो मेरे पेरेंट के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो पेरेंट के बराबर है तो कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, एल्स पुश करते जाओ अपने आंसर में, ठीक है। एक आंसर बना लो, उसके अंदर पुश करते जाओ, यहां पे कंटिन्यू करो और आंसर में पुश बैक करते जाओ, ठीक है, नोड को। बस यही करना है। अब मैं कोड लिख देता हूँ, आई गेस बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हर कोई अलग अलग अप्रोच से कर सकता है, मुझे ये अप्रोच थोड़ी सी सही लगती है और थोड़ा सा क्लैरिटी सही रहती है इससे। तो जल्दी से लिख देते हैं यार बिना किसी देरी के इसको। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब बेसिक सी बात बताऊंगा, मतलब एक अच्छी सी बात बताऊंगा एक इस कोड, इसके बारे में। कोड से रिलेटेड नहीं होगी बट ठीक है, अच्छी सी होगी। ट्री नोड पेयर क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से एक बार इसका कोड लिख देता हूँ मैं। ट्री नोड स्टार, ठीक है। स्टार्टिंग में तो मेरे को डायरेक्टली यार अपना मैं रूट और उसका पेरेंट, या पेरेंट पहले लिख लेते हैं ना, अच्छा सा लगता है कि पेरेंट पहले हो, ठीक है। और वाइल नॉट क्यू, तो मैं पेरेंट कोमा वो बना रहा हूं, ठीक है। पेरेंट कोमा, देख लो यार कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, पेरेंट कोमा चाइल्ड, ठीक है। पेरेंट पहले है फिर चाइल्ड है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वेक्टर बनाऊंगा सेम सिनेरियो से। यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू रख लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में मेरे को वेक्टर एंड आंसर, और क्यू में तो मेरे को ट्री नोड इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि मेरे को नेक्स्ट नोड के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये भी अगेन पेरेंट कोमा वो है। और वाइल एस जेड माइनस, तो मैं पहले एस जेड असाइन कर लेता हूँ। व्हाट इज एस जेड? क्यू का साइज अभी तक जो भी है यार। हाँ एक चीज और यार, मैं यहाँ पर अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको लेवल ऑर्डर आता है, ठीक है ना, ठीक है। सो अब मेरी नोड क्या होगा और मेरा पेरेंट क्या होगा, ठीक है। ऑल तो पेरेंट की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी मेरे को, क्योंकि करंट नोड ही मेरा पेरेंट हो जाएगी। कैसे देखो यार, बताता हूँ अभी। क्यू के फ्रंट का सेकंड, यही होगा मेरी नोड की वैल्यू। तो फर्स्ट तो मेरा पेरेंट था, इसका पेरेंट था। अच्छा जी, अब मेरे को क्या चेक करना है? इफ नोड का लेफ्ट अगर है तो मुझे कुछ काम करना है, इफ नोड का राइट है तो मुझे कुछ काम करना है, ठीक है। क्या क्या काम करना है बता देता हूं यार। एक तो पहली बात तो मेरे को क्यू में पुश करना है, क्यू में पुश करना है पेरेंट को। पेरेंट करंट पेरेंट, नोड का लेफ्ट की बात कर रहा हूं तो नोड उसका पेरेंट हो जाएगा, और नोड का लेफ्ट उसका चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेम काम, बिल्कुल सेम काम मेरे को वेक्टर में करना है। मेरे को वेक्टर के अंदर भी ऐसे ही पुश करना है, ठीक है। सो वी को मैं पुश बैक करता हूं, ठीक है। सेम काम मैंने किया पेरेंट को और उसके चाइल्ड को, जो कि करंट वैल्यू है, उसको पुश कर दिया, ठीक है। सेम काम मेरे को राइट के लिए करना है, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड राइट के लिए कर दिया, ठीक है। अब मुझे बस अपने इसके अंदर आइटरेट करना। फॉर इंट आई नहीं एक्चुअली ऑटो लगा लेता हूँ क्योंकि पेयर आएगा, ठीक है। एंड इन वी पे आइटरेट करता हूँ, और एक मैं यहाँ पे पेरेंट बना लेता हूँ इक्वल टू -1, ठीक है। पेरेंट बना लेता हूं और मैं क्या करता हूं, इफ अगर मैं बोलता हूं कि इफ यहां पर k के बराबर हो जाता है पेरेंट, मतलब it की जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर वो k के बराबर हो जाती है तो मेरे को पेरेंट को क्या असाइन कर देना चाहिए? नहीं, it की सेकंड वैल्यू, क्योंकि सेकंड में तो मेरे पास आंसर वो बड़ा है करंट नोड, ठीक है। तो मेरे को पेरेंट को it की फर्स्ट वैल्यू को असाइन कर देना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पे मेरा पेरेंट पड़ा, ठीक है। एंड यहां से मुझे ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक है। एंड इफ
पेरेंट नॉट इक्वल टू -1, सो मुझे क्या कर देना चाहिए, मुझे अगेन पूरे एरे पे इटरेट करना चाहिए एंड या यस ठीक है। सो अगर IT का जो मेरे पास सेकंड है वो पेरेंट के बराबर है तो आई नीड टू कंटिन्यू, एल्स आंसर में मुझे पुश बैक कर देना चाहिए किसको यार, IT की सेकंड वैल्यू को पुश कर, नहीं IT के फर्स्ट को यहाँ पर कंपेयर करना है क्योंकि पेरेंट की बात हो रही है, पेरेंट इज ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे IT की सेकंड वैल्यू को पुश करना है, दैट इज नोड, एंड यहाँ से मुझे ब्रेक कर जाना, नहीं ब्रेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ग्रेट, ठीक है खत्म हो गया। अब मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना, आंसर कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर वेक्टर है तो एक आंसर मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई गेस यार इजी सी बात थी, जो मैंने बोला बस वही मैंने कोड के उसमें लिख दिया। कोई देख लेते हैं, कोई एरर आ रहा होगा शायद तो उसको हटा देते हैं बस। क्यू के फ्रंट का सेकंड, ट्री नोड आएगा यहाँ पर, ट्री नोड स्टार, अब शायद ठीक हो जाए, कोई और एरर होगा तो रिमूव कर देंगे, बट बात है कि समझ में आई होगी क्या करा था, ठीक है। स्टिल एरर्स हैं, ओके अच्छा मैंने वेक्टर ऑफ इंट बनाया था तो मेरे को इसको वैल्यू डालना चाहिए, इसको भी वैल्यू डालना चाहिए, इसको भी वैल्यू, इसको भी वैल्यू, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर IT के सेकंड को K से कंपेयर किया, राइट, तो ये तो ठीक होगा। IT के सेकंड को यानी कि हाँ सेकंड को, फिर पेरेंट को बनाते ब्रेक कर दिया एंड पेरेंट को चेक किया फर्स्ट से, हाँ ठीक लग रहा है, ग्रेट, सबमिट हो जाए बस सही से। फिर उसके बाद ओके, सो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, ओके मैंने क्यू को पॉप ही नहीं करा भाई, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड अगर लेवल ऑर्डर में आ रहा है साफ सी बात है, अपने क्यू को पॉप नहीं करा, ये तो बेसिक सी बात है बिल्कुल, भरते ही जाओगे यार क्यू को तो खाली नहीं होगी ना वो कभी, ठीक है इस केस के लिए सही आ गया। अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा था आपको, ये सबमिट हो जाता तो बताता हूँ, ठीक है ग्रेट। तो यार देखो एक चीज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो तुम्हारे एक्चुअली उल्टा देखो ट्री को, मान लो ये तुम हो, फिर तुम्हारे मम्मी पापा है लेफ्ट, और ये मम्मी होगी पापा हो गए, ठीक है, उनके मम्मी पापा जो थे वो ऐसे, ठीक है, और तुम्हारे पापा के मम्मी पापा, ठीक है, फिर मतलब समझ रहे हो, इनके मम्मी पापा होंगे, फिर इनके मम्मी पापा होंगे, ठीक है, सेम यहाँ पर। तो देख रहे हो एक चीज यहाँ पर क्या कॉमन हो रही है, ये 2 की पावर्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब कोई काम की बात नहीं थी पर वैसे ही पता थी तो बता दिया, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, अच्छा लगा और सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार याद से, ठीक है। सो थैंक्स।